आज है मेरी बेटी का जन्मदिन और इस दिन का इंतज़ार ना सभी बच्चे बहुत टाइम से करते हैं। मेरी बेटी भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, बोल रही थी कब मम्मा मेरा जन्मदिन आएगा। तो फाइनली वो दिन आज आ ही गया। तो अभी अभी हम जस्ट सो के ही उठे हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी गुड़िया रानी को विश किया और इसके बाद हमें ना बहुत सारे काम है, क्योंकि मैंने आज प्रोग्राम बनाया था कि हमें ना सत्यनारायण की कथा करवाएंगे अपनी गुड़िया के जन्मदिन पे। तो फिर हम चले गए पार्क। क्योंकि मैंने ना पहले से ही सोचा हुआ था, जब भी किसी का भी जन्मदिन आएगा, हम में से किसी का भी, तो हम जैसे चींटियाँ हो गई या फिर चिड़िया हो गई, बंदर वगैरह, गाय वगैरह को, सबको जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। तो मैं जब भी बड़ी वाली बेटी का जन्मदिन तब भी मैंने ही किया था, और अभी मेरी वाली बेटी का जन्मदिन है तो मैं अब भी यही कर रही हूँ। तो हम सुबह सुबह चले गए थे उठते के साथ ही। एक दिन पहले ना मैंने सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। बंदरों के लिए मैं केले ले आई थी, ब्रेड का पैकेट, और चींटियों के लिए मैंने आटा भून के उसमें शक्कर वगैरह भी मिला ली थी। तो काफ़ी सारा सामान, और पानी की हम 20 लीटर की जो बोतल होते हैं वो भी हम भर कर लेकर गए थे यहीं से, घर से। अपनी सारी तैयारी मैंने ना एक दिन पहले ही कर ली थी, तो मैं फटाफट से लेकर गई और अपनी गुड़िया के हाथ से मैं करके आई। उसके बाद आने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, नहा धोआ के मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग भी आने वाले थे। तो उस वजह से मैं साथ में ही अपने मैंने सोचा कि सुबह सुबह नहा धो के ना मैं जल्दी से पूरी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। और वैसे भी मैंने एक दिन पहले पूरी सफाई की थी, उसकी भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा धो के आई, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं खीर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि खीर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। तो फटाफट से मैं दूध लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा ही दूध लेकर आ गई थी, क्योंकि गेस्ट वगैरह भी आएंगे, चाय भी पीते हैं बहुत सारे। तो मैंने इस वजह से ना इसमें मैं एक्स्ट्रा ही दूध लेके आई गई थी। 5 किलो के आसपास में दूध लेकर आई थी। तो यहाँ पर मैंने साइड में चढ़ा दी है खीर, और उसके लिए, और जो साइड में जो दूध बचा था मैंने उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि जब शाम को पूजा वगैरह हो जाएगी ना, तो उसके बाद जो भी गेस्ट आएंगे तो उनके लिए चाय भी बनाने के लिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है ना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने अपनी जो भी चॉपिंग वगैरह का काम था वो वाला काम स्टार्ट किया, जो भी सब्जियाँ मुझे बनानी थी। तो बड़े वाले कुकर में ना मैंने खीर चढ़ा दी थी, और एक और बड़ा वाला कुकर बनाया, क्योंकि मैंने 2 सब्जियों का प्रोग्राम बनाया था, एक आलू टमाटर की सब्जी और एक पेठे की सब्जी। तो जो मेरे छोटा वाला कुकर था ना, तो उसमें तो इतने सारे आलू उबलने वाले थे नहीं। तो मैंने एक बड़ा वाला कुकर मंगाया ऊपर से, जो हमारी मेरी जो जेठानी है उनसे। तो उसमें मैंने खूब सारे जो आलू हैं वो भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि इधर आलू उबल जाएंगे ना और इधर खीर बन रही है। तो फटाफट से यहाँ पर फिर मैंने पेठा लेकर आई थी मैं 1 किलो। फिर मैं 1 किलो की सब्ज़ी हमने फिर बाद में बनाई थी, क्योंकि जितने गेस्ट थे उनके हिसाब से ना 1 किलो की सब्ज़ी थोड़ी बाद में कम लग रही थी, तो उस वजह से 2 बार सब्ज़ी बनानी पड़ी। तो गुड़िया भी नहा धोआ के आ गई थी, तो मैंने सोचा इसको मैं जल्दी से ना एप्पल कट करके दे दी, थोड़ा ये खा लेगी। क्योंकि जब भी पूजा वगैरह हो कराते हैं घर में, तो उस दिन है ना व्रत रखना चाहिए। लेकिन ये बच्चा है, लेकिन इसके तो यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही हमने व्रत किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैंने गुड़िया को फटाफट से उसके लिए ना एप्पल कट किया, और साथ में ही मैं सारी जितनी भी सब्जी थी सारी मैंने कट करी, टमाटो। अब घर पे ना छोटा सा भी काम कराने लग जाओ ना, तो वो धीरे धीरे करते कितना बड़ा हो जाता है खुद पता नहीं चलता। मैंने सोचा था कि छोटी सी ही मैं कथा कराऊंगी, लेकिन वो धीरे धीरे करते कितना बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उसके बाद यहाँ पर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए ना जो भी लिए थे, यहाँ पे आधा किलो के आसपास मैंने टमाटर ले लिए थे, क्योंकि सब्ज़ी बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में बनानी थी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो टमाटो थे उनको कद्दूकस कर लिया, और क्योंकि बिना लहसुन प्याज का हमें खाना बनाना है, हवन होगा उसके बाद भोग लगेगा, पंडित जी को भी खिलाना है। तो यहाँ पर है ना बिना प्याज और लहसुन के हमें खाना बनाना था। तो आज की जो शेफ़ है वो है, जो मेरी दीदी हैं, जेठानी है, वो है, क्योंकि वो अच्छा टेस्टी खाना बनाती है। खाना मैं भी अच्छा बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो है कि अब इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना, तो मैं थोड़ा सा पीछे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दीदी को बोला था, दीदी मैं सारी तैयारियाँ कर दूँगी, लेकिन खाना आपको ही बनाना है, सब्जियाँ स्पेशली आपको ही बनानी है। और तो ये है कि चीज़ें पूरी वगैरह भी बन जाती हैं, और खीर भी मैंने बनाई दी थी। बस मेन काम होता है सब्जी छोकने का, क्योंकि जिसका टेस्ट हाथ से ज़्यादा लोगों के हाथ से ना उनसे उनसे बैठा हुआ अच्छे बहुत क्वांटिटी में खाना बना लेती हैं। तो मैंने उनको बुलाया बस। अब यहाँ पे मेरी किचन थी, तो उनको सामान इतना मालूम था नहीं, तो मैं फटाफट से उनको जो चीज़ें वो बोलती जा रही थी ना, खड़ा खड़े मसाले हो गए, जो भी पिसे मसाले, जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए थी मैं साथ के साथ उनको देती जा रही थी, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो धीरे धीरे करके ना कैसे टाइम निकल रहा था पता ही नहीं चल रहा था। पूरा हमें यहाँ पे 12 से 1
बजे का आसपास टाइम हो गया था। वैसे तो मैंने एक दिन पहले ही पूरी साफ़ सफाई की तैयारी कर ली थी और पूरा जितना भी मार्केट का काम था मैं वो एक दिन पहले ही कर चुकी थी। लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि घर में कुछ काम और टाइम के टाइम ख़रीदारी ना हो। तो जब भी हमारे यहाँ पे ये कथा हो रही थी उससे पहले भी मैं काफ़ी कई बार मार्केट मार्केट जा चुकी थी और सामान ख़रीदने के लिए बार बार जाना पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल जो भी पंडित जी ने मुझे बताई थी, पूरा मैंने जितनी क्वांटिटी में बताई थी सब कुछ मैंने पहले ही ला के रखा हुआ था। लेकिन फिर भी मार्केट में ना कई चक्कर मुझे काटने पड़ गए थे। तो यहाँ पे बच्चे भी अपने इकट्ठे हो गए थे। बच्चों को हमने आलू छीलने के लिए दे दिए थे। बच्चे उधर बैठ के ना आलू छील रहे थे। इधर मैं सारे जो भी मसाले हैं वो इकट्ठे कर रही थी और जितने भी खीर में इलायची वगैरह भी कूट के मैं डाल रही थी यहाँ पे। तो हरी इलायची यहाँ पे मैंने खूब सारी ली। जो भी छोटी से छोटी मैं चीज़ करी थी ना वो दीदी से ही पूछ के करी थी कि कितनी क्वांटिटी में क्या लेना है। क्योंकि ऐसी चीज़ में मैं मेरी शादी को 12 से 13 साल हो चुके हैं। लेकिन कभी भी जब इस तरीके से कोई भी ऐसा टाइम पड़ा है तो मैं हमेशा थोड़ा पीछे ही रहती हूँ। क्योंकि चीज़ें बड़े थोड़ा करें जिनके हाथ में ना ज़्यादा क्वांटिटी खाना बनाने का टेस्ट होता है ना, तो वो ही करें ना तो ज़्यादा बेस्ट है। चाहे वो मेरी किचन में हो चाहे वो किसी की भी किचन में हो, तो मैं थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा के काम मैं सारे कर लेती हूँ। लेकिन जो सब्ज़ी वगैरह का काम है वो मैं नहीं करती हूँ कभी भी। तो यहाँ पर मैंने इसलिए दीदी को बुला देते कि मैंने कहा आप ही कर दो, पता नहीं क्या चीज़ ऊपर नीचे हो जाए क्या। तो लेकिन वो कोई भी चीज़ डालती है ना कैसे एकदम परफेक्ट हो जाता है पता नहीं। तो इसलिए ना मैंने उन्हीं को ही बुला लिया था। उसके बाद हमारे जो भी एक दो गेस्ट भी आने स्टार्ट हो गए थे। फिर मैं मार्केट गई। मार्केट से ना फल फ्रूट वगैरह थोड़े से रह गए थे क्योंकि सीज़न इतना चल रहा है गर्मियों का, तो आम ही आम, आपको हर जगह मुझे आम ही आम मिल रहे थे। कोई भी ना, उस पंडित जी ने लिखा हुआ था उसमें 5 फल, अलग अलग तरीके के 5 तरीके के फल थे। लेकिन मुझे आम के अलावा ना कोई दूसरा फल नहीं दिखाई दिया। आम और केले, बस यही चीज़ मुझे मार्केट में मिल रही थी। तो फल ढूंढने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो फिर पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो भी मिल रहा है लेकिन आप उसको 5 रख दो। तो बस यही करा था कि आम और केले के अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा था। तो इसलिए हमने 5 3 अनार वगैरह भी मिल गए थे 1-2, तो वो हमने बस ऐसे ही एडजस्ट कर दिया। तो उसके बाद हमारी जो खीर है वो भी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पे मैंने 4 साढ़े 4 किलो के दूध की खीर बनाई थी। बस मैंने इसमें से आधा किलो के आसपास ही बचाया था, 5 किलो लेके थे। लेकिन हमारी जो खीर थी वो पूरी आराम से ख़त्म हो गई थी, मतलब पूरी लग गई थी। तो जब लास्ट स्टेज होती है, मतलब जब खाना खीर बनने वाली थी उसमें, जब उसके बाद चीनी ऐड करते हैं। और यहाँ पे ना मेरी भाभी भी आ गई थी। जब मैं मार्केट गई थी ना उस टाइम पे वो आ चुकी थी। और हमारा जो किचन का काम था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। एक बार हम पेठे की सब्ज़ी बना चुके थे, फिर मैं दोबारा मार्केट गई थी, पेठे की सब्ज़ी भी लेकर आई, वो भी कट करी। और इधर हमारी ननंद भी आ गई थी और पंडित जी भी आ ही गए थे, तो वो अपनी कर रहे थे तैयारी पूजा की। और धीरे धीरे करके सब लोग आने लग गए थे, इकट्ठा होने लगे थे। और तो मैंने भी चेंज कर लिया था। और बहुत समय के बाद है ना, बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पर मैंने साड़ी पहनी है। ये मेरा बहुत पुरानी साड़ी है, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तब की साड़ी है। तो इसकी छोटी स्लीव्स है। उसके बाद तो मैंने महाराज की, हनुमान की, जय महारानी की, गौ माता की, अगरबत्ती की, तो यहाँ पर हमारी पूजा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी थी। उसके बाद जितने भी गेस्ट आए हुए थे, पंडित जी उनको चाय वाय पिलाई और उसके बाद हमने खाना खिला दिया था। फिर उनको दक्षिणा दी। उसके बाद मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गई ना, कोई भी वीडियो ही नहीं बना पाई। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर